जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि जानते हैं कि मैंने एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं कवर कर रहा था एमसीक्यू। जैसा कि जानते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने दो चीज़ें अनाउंस की हैं, दो टेस्ट अनाउंस किए हैं। एक रिलेटेड है हमारे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसे हम पीसीएस भी कहते हैं, या आप कह लें कि ये जो सीसीई कहते हैं, वो उन्होंने अनाउंस की है। उसके लिए इनिशियल तौर पे स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। और दूसरा, उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो लेक्चरशिप है वो उन्होंने अनाउंस की है। तो उनके इनिशियल टेस्ट होती है एमसीक्यू वाइज। उसके अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन जो होता है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं, और वो भी कवर करते हैं डोमेस्टिक इश्यूज़ और इंटरनेशनल इश्यूज़। उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं जो बाज़ का वो पूछते हैं। तो उसी चीज़ को लेके कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि पीसीएस है, और हमारी लेक्चरशिप 2021 में जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लेगी, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। करंट अफेयर का एक मैं बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ये वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे तो लगे होंगे। आपको चैनल सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड नहीं लगेंगे। तो प्लीज़, अगर मैंने आपके लिए 2 घंटे मेहनत की है तो आप प्लीज़ मेरे लिए 2 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। और जैसे मैंने कहा कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, आगे चल के मैं एक और लेक्चर एमसीक्यू से रिलेटेड सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें जनरल साइंस एबिलिटी, पाकिस्तान अफेयर्स, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर वगैरह से भी मैं एमसीक्यूज़ की एक लेक्चर सीरीज़ फुल फ्लेज तैयार कर रहा हूँ। वो आने वाले टाइम में आपको जल्द मिलेगी। फ़िलहाल मैं करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो पहला सवाल शुरू करते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इन पाकिस्तान। देखिए, एमसीक्यू वहाँ आते हैं जो कि न्यूज़ में मौजूद होते हैं या उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल। बाज़ का वो देखते हैं कि बंदा अखबार वगैरह कितनी पढ़ता है, तो वहाँ से ही वो एमसीक्यूज़ देते हैं। ख़ास करके मैंने ये पैटर्न फॉलो किया है या देखा है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे है, विच इज़ द लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इन पाकिस्तान में थर्मल का जो लार्जेस्ट स्टेशन है वो कहाँ है, तो वो है गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड वाज स्टार्टेड बाय। पहले जो न्यूज़पेपर थी उसको किसने शुरू की थी? वो थी चाइना। हु इज़ द ऑथर ऑफ रकात आलमगीरी। जी हाँ, आपसे ये एमसीक्यू आ सकता है कि रकात आलमगीरी के जो मुसन्निफ़ है वो कौन है, तो वो है औरंगज़ेब। कुछ एमसीक्यूज़ इसमें जीके से रिलेटेड भी है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो गया तो ये आ सकते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ रकात आलमगीरी, तो औरंगज़ेब। हु रोट बायोग्राफी ऑफ हुमायूं। हुमायूं की बायोग्राफी किसने लिखी? तो आपका जवाब होगा गुलबदन बेगम। जी हाँ, हुमायूं की बायोग्राफी जो थी वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, बड़ी अच्छी लिखी थी। Which are the following countries military stage a coup and declared a state of emergency for 1 year? म्यांमार। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं कि म्यांमार जो कि बॉर्डर शेयर करता है इंडिया और चाइना के साथ और एक और कंट्री के साथ, वहाँ एक मिलिट्री कू हुआ है। तो ये करंट अफेयर के एमसीक्यू में आ सकता है। वहाँ म्यांमार के अंदर हुआ है। किसकी हुकूमत गई है? आंग सान सू की। ये आपको पता होना चाहिए। Who is hosting 51st Asia Pacific Advanced नेट वर्ल्ड मीटिंग फ्रॉम February 1 to 5, 2021। ये मीटिंग जो है एशिया पैसिफिक 21, ये पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। तो ये आ सकता है कि February 1 से लेकर February 5 तक ये 21st एशिया पैसिफिक की मीटिंग किसने होस्ट की थी? मिलिट्री को इन म्यांमार इज़ कैरीड आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ आंग सान सू की। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ पे जो हुकूमत थी वो आंग सान सू की थी। ये इनको नोबेल प्राइज़ भी 1991 में मिला है, और उन्हीं की एफर्ट्स की वजह से जो कि उन्होंने की थी अपने कंट्री में एक सिविलियन हुकूमत लाने के लिए, उन्होंने 15 साल की जेल भी काटी है, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो आज के टाइम अगेन उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उनकी हुकूमत का तख्ता उलट कर दिया उनकी आर्मी ने। फैंडा वैली इज़ लोकेटेड इन गिलगित बल्तिस्तान। आज के टाइम में गिलगित बल्तिस्तान माइट भी उसे प्रोविंस का दर्जा दिया जाए, लेकिन वो होगा प्रोविजनल। फुल फ्लेज प्रोविंस का दर्जा अभी भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका
हमारा तनाज़ा कश्मीर के इशू के साथ है, क्योंकि हमने अभी तक इसे आज़ाद रियासत का दर्जा इसलिए नहीं दिया क्योंकि कुछ वोटिंग राइट्स, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि कश्मीर के पूरे लोग वोट देंगे कि वो इंडिया चाहते हैं पाकिस्तान, तो कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से हमें ये फेवर है कि वो पाकिस्तान के हक़ में देंगे अभी तक, इसलिए इसे अलग सूबा नहीं दिया गया। Name the first Gulf country to formalize a process to offer citizenship to the select group of foreigners। अब वो कौन, आपने उस कंट्री का नाम बताना है जो कि फॉरेनर्स को या सिलेक्टेड फॉरेनर्स जो उनको लगे कि उनके लिए सही है, उनको सिटीज़नशिप मुहैया करे। ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक रियल एस्टेट का बड़ा पावर है। एक तो उनकी जो इत्तेहाद एमिरेट्स हैं वो उनके लिए फेमस है, बुर्ज खलीफा के लिए, और वहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और इसी चीज़ को सऊदी अरब फॉलो कर रहा है। नेम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री हु हैज़ अप्रूव्ड द चाइना मेड कोविड-19 वैक्सीन। जी हाँ, जैसे रशिया के लिए जर्मनी वगैरह वो रशियन वैक्सीन ले रहे हैं स्पुतनिक 5, तो हंगरी वो कंट्री है यूरोपियन यूनियन का जिसने चाइना की जो कोविड-19 साइनोफार्म वैक्सीन है उसे अप्रूव किया है अपने यूज़ के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन की वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने अप्रूव किया चाइना की वैक्सीन साइनोफार्म। चाइना की साइनोफार्म है, रशिया की स्पुतनिक 5 है, अमेरिका की और जर्मनी की जो मिलके दोनों कंपनी फाइजर और बायोटेक ने बनाई है उनकी वो वैक्सीन है। यूके की जो है यूनाइटेड किंगडम उसकी एस्ट्राजेनेका है। विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ शाहीन्स। शाहीन्स का शहर किससे कहा जाता है? शाहीन ईगल का एक किस्म होता है उससे कहा जाता है, सरगोदा को कहा जाता है। Renowned philanthropist and humanitarian Balkis Eidi has been selected as a person of the decade by international web-based organization Impact Hallmarks। आपसे ये पूछा जा सकता है कि Impact Hallmarks ने किसे चुना है पर्सन ऑफ द डिकेड। तो उसमें कुछ ऑप्शन आ सकते हैं, कोई इमरान खान का नाम ये वो आ सकता है। तो पर्सन ऑफ द डिकेड को जो नॉमिनेट किया है उन्होंने बल्किस ईदी को, ये एक्स वाइफ है हमारे जो ईदी साहब थे उनकी, जो कि बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं। इनका सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है एम्बुलेंस का मेरे ख्याल से में एशिया के अंदर, तो उन्होंने उनको चुना है एज अ पर्सन ऑफ द डिकेड। आपको पता है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिलीज ऑफ द उमर सईद शेख वो बंदा है जो कि एक कहा जाता है कि मास्टरमाइंड था डैनियल पर, ये एक सहाफ़ी थे जिसके कत्ल केस में अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, वो पाकिस्तान आए थे, उनका सर कलम कर लिया था, उसके लिए उमर शेख को अरेस्ट किया गया था। लेकिन आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने से रिलीज़ किया है ये कहते हुए कि सबूत या शवाहद जो है वो कम है। फर्स्ट फुल मून इन 2021 आल्सो नोन एज अ वुल्फ मून वाज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2021 में जो फुल मून था उसका नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन होगा वुल्फ मून, या वेरीफाई कर सकते हैं। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि सारे MCQs अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप उसे वेरीफाई कर लीजिएगा। वर्ल्ड लेप्रोसी डे ये बीमारी है, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी जो मंथ है उसका लास्ट संडे, पूरा जनवरी चलेगा, लास्ट उसका जो संडे होगा उस पर वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात क्योंकि लास्ट मंथ हमारा जनवरी गुजरा है, तो लास्ट संडे जो जनवरी का था उस पर ये वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जा सकता। कराकरम माउंटेन काफ़ी मशहूर माउंटेन है, उनकी रेंजेस जो हैं कहाँ कहाँ मौजूद है? ये इंडिया में भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, चाइना में भी मौजूद है। तो अगर को कल को आपसे पूछा जाए कि कराकरम माउंटेन रेंज कहाँ कहाँ है, तो आपने बताना है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। इज़राइल ने अपनी एम्बेसी जो है अबू धाबी में किस डेट पे खोली थी? ये बाज़ात आपसे इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह के पेपर में आ सकता है या करंट अफेयर में। तो इज़राइल ने अपनी एम्बेसी अबू धाबी में खोली थी 24 जनवरी 2021 को। जी हाँ, 24 जनवरी 2021, ये आपको पता होना चाहिए। अभी पाकिस्तान के अंदर साउथ अफ्रीका 14 ईयर्स के बाद दौरा करे तो वहाँ पे एक बंदे का डेब्यू हुआ था, उसका नाम था नोमान अली। तो उसके अपने डेब्यू पे 5 विकेटें ली। तो आपसे ये पूछा जा सकता है हु बिकेम्स द ओल्डेस्ट पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर टू टेक 5 विकेट्स ऑन डेब्यू? ओल्डेस्ट तो ये यंगेस्ट पे आ सकता है, लेकिन हम फिलहाल ओल्डेस्ट को डिस्कस करें जिनका नाम है नोमान अली।
पाकिस्तान की जो रैंकिंग है आज के टाइम में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट शाया की, जिसमें ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का नंबर मौजूदा क्या है, वो है 124। लास्ट टाइम ये दिखा रहे थे 120, आज के टाइम में 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 124 पे हम आ गए हैं। वैन टर्की और पाकिस्तान ने मुआहदा किया था उनसे, हम उनसे नेवी लेंगे। 2 पाकिस्तान में बननी थी, 2 रशिया के अंदर। तो थर्ड का जो था वो रसब तक अर्दगान ने उसकी जो थी वेल्डिंग सेरेमनी से इनॉग्रेशन किया था, तो वो उसका नाम था मिल्जियम। ये आपको पता होना चाहिए, मिल्जियम थी। और टर्की के अर्दगान ने से इनॉग्रेट किया था। कब हुई थी? 23 जनवरी 2021 को। एम्बेसी खुली थी 24 जनवरी को, ये जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। और ये जो बेल्जियम शिप थी ये 23 जनवरी 2021 को हुई थी। और ये इसका कौन सी थी? ये थर्ड थी, 2 हो चुकी हैं, थर्ड थी, फोर्थ अगेन पाकिस्तान में बनी है। तो टर्किश प्रेसिडेंट अर्दगान ने लॉन्च की थी वेल्डिंग वारशिप टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर पाकिस्तान नेवी अंडर द बेल्जियम प्रोजेक्ट, ये थर्ड थी। और कितने सालों बाद साउथ अफ्रीकन टीम्स पाकिस्तान आ रही है? तकरीबन 14 ईयर्स के बाद। जी हाँ, 14 ईयर्स के बाद साउथ अफ्रीकन टीम पाकिस्तान का दौरा करें। ग्रेट टेन्योर, उसके बाद ये उन पे टेररिस्ट अटैक और श्रीलंकन टीम पे, उसके बाद पीसीबी ने बड़ी एफर्ट्स की इंटरनेशनल टीम्स को लाने में, आहिस्ता आहिस्ता उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने में। छोटी टीम्स शुरू में, फिर PSL ये वो करा के आज के टाइम पाकिस्तान पहली दफ़ा टेस्ट मैच, पहली दफ़ा नहीं, श्रीलंका के हम करा चुके हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की एक टीम का आना ये 14 ईयर्स में बाद हो रहा है। बलोच एक्टिविस्ट जिसका नाम था करीमा बलोच, वो कनाडा में मारी गई। उसके ऊपर जो इंडियन चैनल्स हैं वो कह रहे हैं उनको पाकिस्तान की एजेंसी वगैरह मारा, लेकिन इंडिया और कनाडा और उनके जो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। उनको दफनाया गया अपने विलेज में जिसका नाम था टम्प। अगर आज आर हो जाता तो ट्रम्प हो जाता, लेकिन उनका नाम था टम्प। तो ये उनके विलेज का नाम था बलूचिस्तान का। वो कनाडा में उनकी वफात हो गई थी। और आज के टाइम में नेपाल से क्लाइंबर्स आए हैं जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं। Which country's climbers team on 16th जनवरी सेट अ रिकॉर्ड बाय स्केलिंग पाकिस्तान K2 की जो हाइट है आपको पता है 8611 मीटर है। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन उन्होंने विंटर में की, नेपाल के लोगों ने विंटर में। पाकिस्तान इमरान खान 11 जनवरी 2021 को उन्होंने अनवेल किया था राष्ट्र फर्स्ट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एलिमिनेशन ऑफ करप्शन। ये एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम टाइप कुछ है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 11 जनवरी 2021 को किया था, जिसका नाम आपसे पूछा सकते हैं राष्ट्र या ये किस स्टेट को था 11 जनवरी किसके लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, वो एक बड़ा ओहदा होता है जो कि इलेक्शन कंडक्ट करता है। उसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। रिसेंटली एक जहाज़ गिरा था, वो किस कंट्री का था? वो था इंडोनेशिया का, जिसके अंदर 62 पैसेंजर थे। ये वाक़या कब हुआ था? 10 जनवरी 2021 को। जी हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि ये अफसोसनाक वाक़या हुआ था 10 जनवरी 2021 को। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये वाक़या किस दिन किस डेट को हुआ था? 10 जनवरी 2021 को। ये इंडोनेशिया का पैसेंजर था, उसके अंदर जो पैसेंजर थे 62 पैसेंजर थे। वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? वो कराक्रम नहीं, वो एंडेज है। ये न्यूजीलैंड वगैरह में मौजूद हो। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? एंडेज है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। मैंने मेहनत से बनाया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी खातिर, मेरी मेहनत की खातिर जो मैंने घंटों से की है, 2 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती जाए। और आने वाले टाइम में मैं आपसे पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड MCQs के डोजेस बनाता जाऊँगा जो मैं पेश करूँगा, ताकि जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और लेक्चरशिप की टेस्ट होने वाली है उसमें आपकी सहूलत हो जाए, आपकी अच्छी तैयारी जाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।